कि हमास ने इसको शुरू किया था हम्म। और 1,000 जो हमास के लड़ाका लोग थे उन्होंने 2 मिलियन फलस्तीनियों को बस के नीचे फेंक दिया है। अगर जाती तौर पे पूछा जाए तो हमास जो है वो 2 मिलियन फलस्तीनियों को ब्लैकमेल कर रहा है। नरेंद्र मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो 2017 में जिन्होंने इसराइल का दौरा किया। इस वक्त भारत के 18,000 शहरी इसराइल के अंदर मौजूद हैं और उनकी ट्रेड जो है वो अपने पीक पर है। जो चीजें मुश्तरक हैं दोनों ममालिक में वो चीजें मैं बताना चाहूंगा आपसे, बाद आप खुद अंदाजा लगाएं। मुश्तरक ये है कि दोनों अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा है। दोनों का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दोनों की मनापली है ऑलमोस्ट दुनिया पे, वो भी उनको एक दूसरे के साथ करीब। दोनों ममालिक दहशत गर्दी का शिकार है। मैं समझता हूं इस वक्त सारी दुनिया जो इस वक्त फलस्तीन के साथ है या हमास के साथ है, सारे कहते हैं जी, बल्कि यूनाइटेड नेशंस भी कहता है कि आप जंगी असूलों की खिलाफ वर्जी ना करें। आप मुझे ये बताएं, एज ए ह्यूमन शील्ड यूज करना लोगों को जंगी असूलों के साथ है वो, और जो हमास ने इसराइल के साथ किया है वो जंगी असूलों के साथ है। आप अपने पड़ोस से दालें इंपोर्ट कर लें, आप सब्जियां दुबई से, आपका सारा सामान पहले भारत से दुबई जाता है, दुबई से पाकिस्तान आता है। वो अकल वाली बात करें यार, अपने मुल्क की महंगाई देखें। आप उनसे रिलेशनशिप ठीक करें, उनसे कुछ सीखें। जो वो किस तरीके से लाहौर से 100 किलोमीटर के ऊपर दुनिया बिल्कुल एक उसका रंग ही नया है। वहां G20 हो रही है, वहां पे ग्लोबल साउथ की बातें हो रही हैं। आप देख लें जो गौतम एडवाणी है, उन्होंने अब दुनिया की सबसे बड़ी सी पोर्ट जो बनाई है, अगले दिन कल उसका इफ्तिताह हो रहा है। इसराइल ऐसा मुल्क है, ये उनकी हमास के साथ 5वीं जंग है 15 साल के अंदर। हमास इसराइल ऐसा एक मुल्क है जो सरकम, उन्हें पता है कि वो चारों तरफ से अरबों में वो घिरे हुए हैं और उनके लिए कोई नई बात नहीं है। उनका एक सोल्जर जो था वो 5 साल जंगी कैदी रहा, इन्होंने यरगमाल बना के रखा और उसके बदले 1,000 कैदी इन्होंने अपने छुड़वाए थे। भारत की इकॉनमी 6.8% के लेवल पर तरक्की करेगी आने वाले फ्यूचर में, इस साल में, और वो एक हाईएस्ट रेट है। दुनिया का एक वाहिद मुल्क है जो इस नंबर पर है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं, लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सरेंडर और डाई, ये स्टेटमेंट आई है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जो कि उन्होंने हमास के जो लोग हैं उन्हें वार्न किया है कि या तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा या फिर एट दी एंड आपको मौत का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं। आज साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ये पूछेंगे कि टेक्निकली कौन से कंट्रीज इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से कंट्रीज हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, और खबरों के मुताबिक, इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक हमास जो सा है वो ह्यूमन शील्ड के तौर पे गजा के लोगों को, फलस्तीन के लोगों को यूज कर रहा है, जो कि एक बड़ी हैरान करने वाली बात है। और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं। पाकिस्तान में फलस्तीनियों के साथ क्या हुआ, जो फलस्तीनी स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं उन पे अटैक किया गया। एक तरफ हम नारा लगाते हैं जी फलस्तीन के साथ खड़े हैं, हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, और यहाँ पे खुद ही मुसलमान के साथ लड़ रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सेशन होने वाला है। तारड़ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू चौधरी साहब, थैंक यू सो मच। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। ऑडियंस आपको हमेशा की तरह सुनना चाहती है, आपकी बातों को बहुत पसंद करती है, जिस तरीके से आप रैशनल और लॉजिकल बात करते हैं, करंट अफेयर्स के ऊपर आपको बहुत ग्रिप रहती है। सर सबसे पहले सवाल मैं ये करना चाहूंगा कि जिस तरीके से खबर ये आ रही है कि हमास के लोग जो उनसे हैं, हमें पाकिस्तान में यह बताया जाता है जी वो फलस्तीन के लिए लड़ रहे हैं, मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पे यह भी कहा जा रहा है कि फलस्तीन के लोगों को ही एज ए ह्यूमन शील्ड हमास के लोग यूज कर रहे हैं इसराइल के अगेंस्ट। के मतलब यह है कि उनको आगे रख रहे हैं ताकि इसराइल अटैक ना कर पाए। क्या कहना चाहेंगे, कितनी रियलिटी है इस खबर में? डॉक्टर साहब, मैं पहले आपने जिस तरह आपने इब्तदाइये में भी बात की है, पहले तो मैं उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त इसराइल को 86 ममालिक की सपोर्ट हासिल है और ये बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमास ने इसको शुरू किया था और 1,000 जो हमास के लड़ाका लोग थे उन्होंने 2 मिलियन फलस्तीनियों को बस के नीचे फेंक दिया है। उनका कोई प्लान नहीं था कि बी प्लान के इसको किस तरीके से इन्होंने निकलना है। इन्होंने बाद में अगर इसके हमारा पानी और हमारी बिजली बंद कर दी जाएगी तो क्या करेंगे, यहाँ ये कहाँ से खाएंगे। तो ये एक अगर जाती तौर पे पूछा जाए
तो हमास जो है वो 2 मिलियन फलस्तीनियों को ब्लैकमेल कर रहा है। आगे उसके मैं आगे जाना चाहूंगा। मेरे लिए कुछ एक तशवीश की बात थी। मैं समझता था कि हमास को किसी भी दूसरे मुल्क की सपोर्ट हासिल नहीं होगी, लेकिन मैं उसमें गलत था। इसको हमास को ईरान, सीरिया, कतर, टर्की, अल्जीरिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका और कोलंबिया की सपोर्ट हासिल है। मैं अब आई एम सरप्राइज, और मैं बार बार ये कहूंगा पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से भी बड़ी पाकिस्तान डिप्लोमेटिक किस्म की स्टेटमेंट दी जाती है। यहाँ पे तो बकायदा रैलीज निकल रही हैं कि भाई हमास के साथ हैं, हम जिहाद पे जाना चाहते हैं, हमें मौका दो। यहाँ के नौजवान तो कह रहे हैं, मेरे से कई लोगों ने पूछा, मुझे कई लोगों ने कहा कि भाई आज अगर मुझे गवर्नमेंट इजाजत दे मैं जाके वहां पे लड़ूंगा। यहाँ पे तो ये बातें हो रही है। देखिए, आपके कई लोग तो पैदल चल के वैसे ग्रीस भी जा रहे हैं। आपके कई लोग वैसे जाके ऐसे ऐसे ममालिकों में दिहाड़ियां लगाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आज तक कोई इंसान नहीं गया। अगर देखा जाए तो आप हर जगह चले जाते हैं पैदल। 15-20 लोगों ने फलस्तीन के झंडे उठा के, कमजोर कमजोर को घोड़े थे कराची में, उन्होंने उसको उस पे टिकटॉक बनाने की कोशिश की है। आजकल उस पे वो हो रहा है। अब मैं जो आपने एक बात की है जिहाद की, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जलसा किया है, खालिद मिशैल साहब को, जो कि हमास के एक बहुत बड़े लीडर हैं, उनको बुला के उन्होंने जिहाद के नारे लगाए। उन्होंने सियासी स्कोरिंग की है उसके ऊपर। लेकिन ये जो कहते हैं ना कि हाथों से लगाई हुई गिरें जो है, वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को दांतों से खोलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम आपकी आईएमएफ की किस्त भी रहती है एक, और अमेरिका के कागजों में हमास एक दहशतगर्द मुल्क है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये मैं समझता हूं कि आप जज्बात में बहुत आगे चले जाते हैं। आप हर चीज को समझते हैं कि ये मजाक है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान की स्टेट की ये पोजीशन नहीं है जिहाद की। पाकिस्तान की स्टेट जो है वो हमास को सपोर्ट नहीं कर रही। आपने वेट किया है कि जब तक आपका बैंक जो है, जो कि सऊदी अरेबिया है, आपके बैंक ने, आपके मालिकों ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने इजराइल के साथ अपने डायलॉग को सस्पेंड किया है, तो आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी है। वरना आपकी क्या मजाल है? क्योंकि उसकी वजह यह है, आप सऊदी अरेबिया का पैसा खाते हैं, आप यूएई का पैसा खाते हैं, आप आईएमएफ का पैसा खाते हैं, आप सी पैक का पैसा खाते हैं, तो स्टेटमेंट किस तरह दे लेंगे आप तो इंडिपेंडेंट ही नहीं है किसी चीज को सपोर्ट करने के लिए। हाँ, आपके लोग जज्बाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट यहां से पढ़ के गया है, अब इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुर्शद वो है। आप देख लें, लोग जाके जमान पार्क में अपने मिन्नतें मार रहे हैं। जमान पार्क उनके गेट को जाके चूमते हैं, जिस तरह पता नहीं कितनी मुतबरक जगह है। तो दर हकीकत आप एक लास्ट नेशन है, आपको कोई पता नहीं है कि हमने जाना कहाँ है, हमारा मुस्तकबिल क्या है, हमने तरक्की करनी है, हमने क्या करना है, आपको कुछ पता नहीं है इस वक्त। अगर देखा जाए, आप मैं आखिरी बात जो सब ये कर, पाकिस्तान के मसाइल खत्म हो गए जो फलस्तीन आपने आजाद कराना है। पाकिस्तान में मुझे ये बताएं, आपकी आजकल सर्दी आने वाली है, आपकी गैस जो है वो 100% उसकी प्राइस बढ़ रही है, वो डबल कर दी जाएगी। आपका देखा जाए तो महंगाई के जो हालात हैं, आपको पता है आपके हालात क्या है इस वक्त। तो चले कोई नहीं, ये कौन सा पहली दफा हुआ है? पहले भी आप वो कहते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप पहले भी माजी में इस तरह करते रहे हैं। तो ठीक है, आप शुगर लगाएं, अपना जिहाद का करें, अगर हो सकता है तो। ट्वीट वाला जिहाद कर रहे हैं आपके बच्चे, तो करना चाहिए उनको। ठीक है सर, यहाँ पे एक बड़ा अहम पॉइंट है, बड़ा अहम सवाल है। एज ए पाकिस्तानी यूथ, जो कि मैं जब रोड पे जाता हूँ, पब्लिक से ओपिनियन लेता हूँ, बात करता हूँ, तो बड़े लोगों का ये नैरेटिव, ये माइंडसेट बन चुका है कि भाई इंडिया देखो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है हमास के अगेंस्ट, फलस्तीन के अगेंस्ट, हमास के अगेंस्ट नहीं, फलस्तीन के अगेंस्ट सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। लेकिन ये वही इंडिया है, जहां तक मेरा नॉलेज है, आप करेक्शन करिएगा, कि जिसने इसराइल के अगेंस्ट 2 दफा या 3 दफा यूनाइटेड नेशंस में ह्यूमन राइट को लेके इसराइल के अगेंस्ट वोट किया है और फलस्तीन की हमायत की है कि भाई वहां पे ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है। तो अगर वो इंडिया तब फलस्तीन को सपोर्ट कर रहा था जब इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही थी, आज अगर हमास ने अटैक किया तो इंडिया ने इसराइल का साथ दिया, तो हमें इशू क्यों हो रहा है? देखिए, आपके बच्चे जो हैं वो उनको बिल्कुल ये पता नहीं है। अब मैं एक छोटी सी आपको बात बताना चाहता हूँ। अमेरिका के अंदर एक वीडियो वायरल हो रही है कि बच्चों को उनकी माओ के सामने मर्डर किया गया, फिर उनकी माओ को रेप किया गया, और उन्हीं के टेलीफोनों से उनकी वीडियो बनाकर उनके खानदानों को भेजी गई। ये इस्लामी स्टेप है, ये इंसानी स्टेप है। लेकिन देखें, जो जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं, उनसे उनसे डायलॉग करना बड़ा मुश्किल है। उनसे जब भी बात करें कहते हैं ये प्रोपेगेंडा है। जिस चीज को ना मानना हो तो कहेंगे जी ये झूठा प्रोपेगेंडा है, ये वीडियो जी ये डब हुई है,
और देखिए, लेकिन उसमें बात यह है कि आप एक ऐसी पौध तैयार हो चुकी है जो ना इंग्लिश जानती है ना मैथ जानती है, उर्दू में ट्वीट करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि आधे लड़के लड़कियां बन के सारा दिन एक दूसरे के साथ वो ड्रामे कर रहे हैं वहां पे। अगर देखा जाए तो चॉइस साहब, इससे तरक्की नहीं होती। मेरा डेफिनेटली मेरा ये क्वेश्चन आपसे ये है, आप उर्दू में बाईपास सर्जरी कर सकते हैं हार्ट की? आप उर्दू के साथ चंद्रयान 3 बना सकते हैं? नहीं सर। आपको कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा, और उसमें आप बिल्कुल आंखों से अंधे हैं। आपकी रूलिंग एलीट सारी लंदन बैठी है, आपको कह रही है जिहाद करो। आप पता नहीं आप किस तरीके से आप जिंदगी गुजारना चाहते हैं, आप कहां जाना चाहते हैं। आप कंफ्यूज हैं 76 साल से। आप गुमे में हैं, आज के नहीं, पूरे 76 साल से गुमे में आप। आपको कोई, आपके किसी पड़ोसी मुल्क के साथ आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं है। अफगानियों की खातर आपने अपना मुल्क तबाह कर लिया है, आज वो भी आपसे नाराज है। तो देखा जाए तो ये नफरतों से आपको ये बंद करनी होगी, नफरतें। ये मैं हमेशा इस चीज के हक में हूं कि सबसे पहले आप अपने भारत से रिलेशनशिप ठीक करें। आपके सर्वाइवल के लिए ये जरूरी है। ठीक है। आप दालें ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, आप अपने पड़ोस से दालें इंपोर्ट कर लें। ठीक आप है। सब्जियां दुबई से, आपका सारा सामान पहले भारत से दुबई जाता है, दुबई से पाकिस्तान आता है। वो अकल वाली बात करें यार, अपने मुल्क की महंगाई देखें आप उनसे रिलेशनशिप ठीक करें, उनसे कुछ सीखें। जो वो किस तरीके से लाहौर से 100 किलोमीटर के ऊपर दुनिया बिल्कुल एक उसका रंग ही नया है। वहां G20 हो रही है, वहां पे ग्लोबल साउथ की बातें हो रही हैं। आप देख लें जो गौतम एडवाणी है, उन्होंने अब दुनिया की सबसे बड़ी सी पोर्ट जो बनाई है, अगले दिन कल उसका इफ्तिताह हो रहा है। दुनिया जा कहां रही है मुझे ये बताएं। एक्सपोर्ट ना बढ़ाने के बगैर, इंडस्ट्री ना लगाने के बगैर, अपनी इंग्लिश और मैथ की पढ़ाई के बगैर आप तरक्की किस तरह कर सकते हैं? आपके लिए इतला के लिए रज़ है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक भी इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं। ऐसे ही है सर। ऐसे ही है सर। मैं यहाँ पे, जैसे आपने स्टार्ट में बोला कि भाई ये इतने कंट्रीज हैं जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, इतने कंट्रीज हैं जो कि हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बड़ी गहरी नजर आपकी रहती है इंटरनेशनल अफेयर्स पे, वर्ल्ड अफेयर्स पे, कि पाकिस्तान, लेट्स सपोज पहले नंबर पे, तो क्या ये बिल्कुल क्लियर स्टांस है पाकिस्तान का इसराइल या हमास को लेके? किनके साथ खड़ा है, कैसे खड़ा है? एक तो इसके ऊपर आप बात करिएगा। दूसरे नंबर पे, हमारे खड़े होने से फायदा क्या होगा किसी को, फलस्तीन को, हमास को, या वट एवर, किसी इसराइल के साथ भी खड़े, हमारे खड़े होने से, यानी पाकिस्तान के खड़े होने से क्या फायदा होगा? और दूसरे नंबर पे, इंडिया की जितनी क्लियर कट पॉलिसी है, सबसे पहले शायद उन्होंने ही कंडेम किया हमास के अटैक को और इसराइल के साथ खड़े हुए बिल्कुल क्लियरली। उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला, उनकी जो पब्लिक है वो भी जो कहती नजर आती है सोशल मीडिया पे कि भाई हम इसराइल के साथ खड़े हैं। उनके खड़े होने का क्या जोर है, क्या फायदा या नुकसान है, और हमारे खड़े होने की क्या वैल्यू है? वैसे इतला नर्ज है कि आप खड़े हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी वजह यह है आप खड़े होने की सलाहियत ही नहीं रखते। उसकी वजह यह है कि आप 76 साल से खैरात पे चल रहे हैं। चोर साहब, जो मांगने वाला होता है उसकी ओपिनियन की कोई कोई वैल्यू नहीं होती। दूसरा मैं अर्ज करना चाहूंगा, आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब ने अगले दिन सऊदी अरेबिया की स्टेटमेंट, जब सऊदी अरेबिया ने अपना एक स्टांस लिया उन्होंने कि उन्होंने फलस्तीन को सपोर्ट करना है, तो आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने एक मजाक किया। मजाक ये था कि उन्होंने कहा कि हम यहां से एशिया फलस्तीन की मदद के लिए सामान भेजने के लिए तैयार हैं। आपके पास सामान मौजूद है? आपके पास अगर सामान मौजूद है तो फलस्तीन, जो बलोचिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चे अपने बेच रहे हैं, उनको क्यों नहीं देते आप? ऐसे ही है। आप फलस्तीन सामान तीसरी भेजने के साइड लिए में अगर तैयार हैं। जाएं, जो फ्लड से तबाहकारी हुई अभी तक, वो लोग नहीं दोबारा अपने पांव पे खड़े हो सके, उनके उनके सर पे अभी तक छत नहीं आ सकी। तो हमें तो पहले उन्हें, अपने घर के, अपने लोगों को, अपने इंसानों को बचाने की जरूरत है, या फलस्तीन के या कहीं और के? तो साहब, मैं बल्कि आपसे आपका मुस्तकबिल की दो चीजें यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जो रेलिवेंट है। हम्म। आपका एक वजीर आजम जेल में है, एक वजीर आजम लंदन अपने घर पहुंच चुका है, एक वजीर आजम हवाई जहाज में हवा में चक्कर लगा रहा है, और एक आपका वजीर आजम जो 2.5 महीने के लिए रखा था अपने इलेक्शन कराने के लिए, वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर अपने आखिरी ट्रिप पर चाइना जा चुका है। इन सारी चीजों को जो आप अगर खुद यहाँ बैठ के देखें, आप तरक्की कर सकते हैं या तरक्की कर रहे हैं, या कोई मुस्तकबिल नजर आता है आप? ये जो मैंने आपको सारी चीजें बताई। ऐसे ही है सर, परेशानी वाला मामला तो बनता है, लेकिन जाहिर बात है आपसे सीखते हैं, समझते हैं कि उम्मीद भी हमेशा रखनी चाहिए। अगर हम मायूस होकर बैठ जाएंगे तो शायद इससे भी कोई फायदा नहीं होगा। सर, इंडिया की मैं बात कर रहा था, उन्होंने जो स्टांस लिया है, जो स्टैंड लिया है इंडिया इसराइल के हक में, जो उनके साथ खड़े हैं,
दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है और उनका क्या प्रेशर है, क्या मतलब उनके स्टांस का, उनके स्टैंड का इसराइल को क्या फायदा हो रहा है? जो कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हो या उनके एम्बेसडर हो, वो बार बार थैंक्स बोल रहे हैं इंडिया को कि भाई आप हमारे साथ खड़े हैं, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरों में दो चीजें बताना चाहूंगा। जो सब हिस्टोरिकली 1950 के अंदर जो है भारत ने इसराइल को एक्सेप्ट किया था एज ए स्टेट, और उसके बाद 1992 में वहां पे उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन एक दूसरे के साथ शुरू हुए। नरेंद्र मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो 2017 में जिन्होंने इसराइल का दौरा किया। इस वक्त भारत के 18,000 शहरी इसराइल के अंदर मौजूद हैं, और उनकी ट्रेड जो है वो अपने पीक पर है। जो चीजें मुश्तरक हैं दोनों ममालिक में, वो चीजें मैं बताना चाहूंगा, आपसे बाद आप खुद अंदाजा लगाएं। मुश्तरक ये है कि दोनों अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा है। दोनों का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दोनों की मनापली है ऑलमोस्ट दुनिया पे, वो भी उनको एक दूसरे के साथ करीब। दोनों ममालिक दहशत गर्दी का शिकार है, ये भी उनको इकट्ठा लेके जाता है चीजें। तो उनके कई मुश्तरक चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे को करीब लेकर आती हैं। और अगर मैं आप आखिरी चीज ऐड करना चाहूंगा कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, भारत की इकोनॉमी 6.8% के लेवल पर तरक्की करेगी आने वाले फ्यूचर में, इस साल में। और वो एक हाईएस्ट रेट है, दुनिया का एक वाहिद मुल्क है जो इस नंबर पर है। और उनकी जो सुप्रीमेसी है खासकर इकोनॉमी में और डिप्लोमेसी में, इट मेक्स देम एन एज, और उनकी ओपिनियन मैटर करती है। और इसी वजह से वो अपने स्टैंड पर भी क्लियर है, फर्म है। और आप देखेंगे कि अभी जो अमेरिकन इस वक्त डिप्लोमेसी का पूरा जोर है, टोनी बिल्कन इज इन द रीजन राइट नाउ। इजराइल गए हैं, सऊदी अरेबिया गए हैं, मिस्र गए हैं, और एक दो दिनों में जो बाइडन जो है वो अपने दौरे में इजराइल जाएंगे। उसके बाद जर्मनी के चांसलर जाएंगे, और आप देखेंगे आने वाले दिनों में डॉक्टर जयशंकर या मोदी साहब ये भी इजराइल जाएंगे और उस रीजन के अंदर अपना प्रेशर जो है वो क्रिएट करेंगे, चाहे वो जंगबंदी हो, चाहे वो जो यरगमाल लोग बनाए हैं उनको छुड़ाने के लिए, या सारे कॉन्फ्लिक्ट के लिए। भारत अपना इसमें अपना इस पलड़े में अपना प्रेशर, अपना असर रसूख जो है वो डालेगा, और वो मैटर करता है और कुछ देने की सलाहियत रखते हैं। मैं एक जो आपके नरेंद्र मोदी साहब का एक उनका कोट था कि भारत इज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द वर्ल्ड। उनके पास सलाहियत है किसी की मदद करने के लिए, उनके पास एडिशनल फंड्स मौजूद हैं, उनका 600 बिलियन का उनका फॉरेन रिजर्व मौजूद है, वो देने की सलाहियत रखते हैं। आप कुछ देने की सलाहियत नहीं रखते, आप बढ़ के मारने की सलाहियत रखते हैं, ट्विटर के ऊपर जिहाद करने की सलाहियत रखते हैं, और वो आप कर रहे हैं, और इसका कोई डजंट मैटर, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया को भी पता है और आपको भी पता है। ठीक है सर, खबरें ये आ रही हैं कि यूएसए अपने तकरीबन 2000 सोल्जर जो से है वो इसराइल भेज चुका है या भेज रहा है। क्या समझते हैं? एक साइड से इस तरीके से सपोर्ट आ रही है, दूसरी साइड से ईरान भी वार्न कर रहा है कि हम भी आने वाले 24 घंटों में या आने वाले टाइम में हम भी जो है वो हमास की सपोर्ट के लिए जो है वो काम करने वाले हैं। क्या समझते हैं, ये वर्ल्ड वार की तरफ फिर से कोई काम जाता नजर आ रहा है, या क्या इसमें आने वाले टाइम में होने वाला है? देखिए, वो जो 2000 इस वक्त सोल्जर्स हैं उनको स्टैंड बाय किया गया है, उनको किसी वक्त भी डिप्लॉय करने के उनको कहा गया है कि यू कैन बी डिप्लॉयड विद इन 24 आवर्स। उनको 24 घंटे के नोटिस पर डिप्लॉय किया जाएगा। उनकी पोजीशन फाइटिंग पोजीशन नहीं होगी, उनकी पोजीशन होगी वहां एड करने की। उनकी पोजीशन होगी इजराइल सोल्जर्स को, उन लोगों को टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए, उनको मेडिकल सपोर्ट देने के लिए। वो जंग में हिस्सा नहीं लेंगे, इन्होंने ये क्लैरिफाई किया है। दूसरा, उसके साथ मैं जो बात बताना चाहूंगा कि इस वक्त टोनी बिल्कन उनका जो 8 घंटे की मुलाकात उनकी हुई है इस वक्त रिसेंटली इजिप्शियंस के साथ। उन्होंने कहा है कि जो अमेरिकन हमारे वहां पे डुअल सिटीजन है फलस्तीन में, उनको वहां से निकलने की रफा बॉर्डर से इजाजत दी जाए, कोशिश की जाए। वहां पे 168 ट्रक जो है उनको इमदाद ले जाने के लिए वो बॉर्डर पर खड़े हैं, वो भी उनका एग्रीमेंट हुआ है कि वो अंदर जाने के लिए तैयार हैं। जो खास बात आज मैं कहूंगा, उर्दन के शाह जो है आज जर्मनी में थे, उन्होंने वहां पे एक बड़ा पुरजोर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि हम जो है वो पॉलिटिकल हम लोगों को पनाह नहीं देंगे। इजिप्ट ने कहा है हम भी पनाह नहीं देंगे। और अगर देखा जाए तो इस वक्त हमास का, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा दो चीजें आपके देखने वालों को। एक तो मिस्र ने 3 दिन की वार्निंग दी थी, इसराइल को इतला दी थी कि आपके ऊपर अटैक होने वाला है, जो इसराइल ने निगलेक्ट की थी। और दूसरी उसमें ये थी कि आज से कुछ हफ्ते पहले, महीना 2 महीने पहले, हमास के लीडर जो है वो चाइना गए थे। अब उनकी क्या बातें हुई थी, लेकिन लग ये रहा है
कि दे हैव अ सपोर्ट ऑफ हमास एज वेल, चाइना हमास हैज अ सपोर्ट ऑफ चाइना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये चीजें खुल के सामने आ रही हैं। एक अगली बात आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा, पुतिन ने कल एक नया पंडोरा खोला है। उसने ये कहा है कि अमेरिका ने जो असला यूक्रेन को दिया था, यूक्रेन ने वो मिसाइल सारे ब्लैक मार्केट में बेचे हैं और वो मिसाइल हमास ने चलाए हैं अगेंस्ट इसराइल। और दूसरी इसमें बात एक नजर आ रही है, बल्कि मैं इसको एक और साथ सपोर्ट ऐड करना चाहूंगा कि यूक्रेनियन जो लीडर है उन्होंने कहा है कि वो हमने बेचे नहीं है, रशिया ने हमसे छीने थे जंग में और रशिया ने दिए हैं। दूसरी जो बात इसमें सामने नजर आ रही है कि अफगानिस्तान में जो अमेरिकन असला छोड़ के गए थे, वो असला भी अब पता नहीं किस इन्होंने बेचा है, या जिस तरह बेचा है इन्होंने, वो तालिबान ने, वो भी हमास के हाथों लग चुका है। उन्होंने वो जो मिसाइल हैं वो भी चले हैं। दूसरा, इस वक्त जो तालिबान जंगजू हैं आपके, जो कि कई मिडल ईस्ट से आकर उन्होंने यहाँ पे अफगानी लड़कियों से शादियां की हैं, 30-30 उनके बच्चे हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा वो पहले भी पैसे लेकर लड़ते हैं, सीरिया में भी लड़ते रहे हैं, इराक में भी लड़ते रहे हैं। उन्होंने भी कहा है कि हमें सीरिया के जरिए भेजा जाए ताकि हम जाके जंग में हिस्सा ले सकें। और ये सर सारी यहाँ पे लेकिन आप मिसाइल्स के हवाले से बात कर रहे थे कि यहाँ से मिसाइल आए, अफगानिस्तान से मिसाइल गए खबर के मुताबिक, या कहीं से भी गए। तो एक चीज मैं भी कहता चलूं कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि मिसाइल जहां से भी आ रहे हैं, जहां से भी अटैक किया जा रहा है, हर मिसाइल का कोई ना कोई एड्रेस है और हम उस एड्रेस तक पहुंचेंगे। यानी कि वो उन्होंने डरने का या कोई इस तरीके से नहीं, उन्होंने कहा कि जहां से भी आएगा हम उस एड्रेस तक पहुंचेंगे। ये उनकी प्रॉपर स्टेटमेंट है। इसमें चॉइस मैं ये बताना चाहूंगा, इसराइल ऐसा मुल्क है, ये उनकी हमास के साथ पांचवी जंग है 15 साल के अंदर। हमास इसराइल ऐसा एक मुल्क है जो सरकम, उन्हें पता है कि वो चारों तरफ से अरबों में वो घिरे हुए हैं और उनके लिए कोई नई बात नहीं है। उनका एक सोल्जर जो था वो 5 साल जंगी कैदी रहा, इन्होंने यरगमाल बना के रखा और उसके बदले 1000 कैदी इन्होंने अपने छुड़वाए थे। मैं यहाँ पे एक और बात भी यहाँ बताना चाहूंगा, हमास ने अपना आखिरी इलेक्शन उस गाजा में 2006 में कराया था। उनको खौफ है कि अगर इलेक्शन कराया गया तो हम इलेक्शन हार जाएंगे। तो दर हकीकत चंद लोगों ने पूरे फलस्तीनियों को गाजा में जो हॉस्टेज बना के रखा है। जो पहले आपने शुरू में बात की थी, उनका लीडर इस वक्त कतर में बैठा है, उसके बच्चे टर्किश सिटीजन है, टर्की में उनकी प्रॉपर्टी है और वो बड़ा हशाश बशाश और फ्रेश शेवन और ओवरवेट बंदा था और मुसलसल तकरीर कर रहा था अगले दिन वो दोहा के अंदर कि हमने मैं कहूंगा फलस्तीनियों से कि आपने गाजा नहीं छोड़ना। आप खुद बैठे हो दोहा में, आप उनको कह रहे हो गाजा नहीं छोड़ना, कि गाजा क्यों ना छोड़े, क्योंकि आपने उनको एज अ ह्यूमन शील्ड यूज करना है, जो कि गलत बात है। मैं समझता हूं इस वक्त सारी दुनिया जो इस वक्त फलस्तीन के साथ है या हमास के साथ है, सारे कहते हैं जी, बल्कि यूनाइटेड नेशंस भी कहता है कि आप जंगी असूलों की खिलाफ वर्जी ना करें। आप मुझे ये बताएं, एज ए ह्यूमन शील्ड यूज करना लोगों को जंगी असूलों के साथ है वो, और जो हमास ने इसराइल के साथ किया है वो जंगी असूलों के साथ है। उनके ऊपर जिनेवा कन्वेंशन का कोई उस पर इतलाक नहीं है। लेकिन ये देखें, जो कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें, जब आप बनाना हो तो आप कह देते हैं जी ये सारा प्रोपेगेंडा है, ये वीडियो जाली है। मैं और बाकी जाली वीडियो चल रही है इस वक्त। प्रोपेगेंडा स्कीम जो है वो पूरी मशीनरी सही चल रही। एक यहाँ पे बात मैं मेंशन करना चाहूंगा, इसराइल जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये जो इस पे उनकी कमांड है इस वक्त जो मैं आज सुबह मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, टनल्स के अंदर भी की भी बातें सुनने की सलाहियत रखते हैं और वो सारी अपनी मैक्सिमम टेक्नोलॉजी को इसराइल के अंदर बैठ के इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इतना आसान नहीं होगा ये जो लोग समझ रहे हैं कि हमास ने ये कर दिया है। और मैं यहाँ पे एक और बात भी आपको बताना चाहूंगा, खासकर आपके पाकिस्तान के अंदर जो लोग बैठे इस वक्त जिहाद कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने तालिबान के जश्न मनाए थे सर और मैं एक बाद में चीज आपको बताता चलूं, यहाँ पे एक चीज बताता चलूं कि जब हमास ने अटैक किया उस दिन से लेके आगे 3-4 दिन तक यहाँ पे जश्न मनाया गया कि भाई हमास ने तो तारीख रकम कर दी, हमास ने इसराइल को नाको चने चबवा दिए। लेकिन 3 दिन बाद 4 दिन बाद वही मीडिया अब रोता नजर आ रहा है कि भाई हम जो है फलस्तीन पे इसराइल जुल्म कर रहा है, फलस्तीन के 69 लोगों के ऊपर अटैक किया जा रहा है। मतलब 3 दिन पहले हम जश्न मना रहे थे कि ये जंग हम जीत गए हैं, 3 दिन बाद वो जंग जुल्म में बदल गई। ये मीडिया की भी मुझे, मतलब मैं भी करीब से देखता हूँ, आप भी देखते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही बात।
नहीं, वो मैंने बताया ना कि ये वही लोग हैं जिन्होंने तालिबान के जश्न मनाए थे। इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर तालिबान के झंडे लगा लिए थे और बाद में तालिबान ने इनको घर में घुस के वो मार रहे हैं और वो मजाक उड़ा रहे हैं आपकी इकॉनमी का। अपने वो अफगानियों को ट्रैवल एडवाइजरी दे रहे हैं, आपके जलसों जुलूसों में वो बम मार रहे हैं, आपकी मस्जिदों में वो बम मार रहे हैं। ये वही लोग हैं, लेकिन इनको फिर वो कहते हैं ना कि कोई अकल हो तो बंदा करे ना कोई इस तरह की बातें, लेकिन इस पे क्या किया जा सकता है? पाकिस्तान इज पाकिस्तान। जबरदस्त सर। लास्ट में बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और मैं ये समझता हूँ जो भी न्यू डेवलपमेंट थी इसराइल हमास के कॉन्फ्लिक्ट को लेके, ओवरऑल आपने बहुत अच्छे तरीके से उसे एक्सप्लेन किया। लास्ट में पूरी दुनिया में जो इस टाइम हो रहा है, जियो पॉलिटिक्स की बात करें, हमेशा से आखिरी 2 मिनट हम आपके लेते हैं जियो पॉलिटिक्स को डिस्कस करने के लिए, तो काइंडली जरा बताइएगा इस हफ्ते में क्या हुआ और आने वाले जो वीक है उसमें क्या आप देख रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स में क्या डेवलपमेंट होने वाली है। देखिए, इसमें जो मैं समझता हूँ जो सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से पहले लोग सारे पॉलिटिकल लीडर कीव जाते थे, यूक्रेन जाते थे पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए, अब वो सारे के सारे इजराइल जा रहे हैं। जिस तरह से टोनी बिल्कन साहब वहां पे हैं इस वक्त, बाइडन साहब जाने वाले हैं, जर्मन चांसलर वहां जाने वाले हैं। इस तरह ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि लाइनें लग जाएंगी। अब मैं यहाँ पे दो चीजें साथ मेंशन करना चाहूंगा कि पहले यूक्रेन के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है, वो भी करप्शन में इन्वॉल्व है। अब दूसरी लॉटरी किसकी निकली है? वो इजिप्ट की निकली है, क्योंकि सारा इमदादी सामान जो है रफा बॉर्डर से वहां जाएगा। और वहां से आपको मैं बताना चाहूंगा कि इजिप्ट जो है, इजिप्ट को भी करप्शन के प्रॉब्लम है। तो ये पहले वहां से दुनिया पैसा कमाती रही है यूक्रेन से, अब दूसरा फ्रंट खुल गया है मनी लॉन्ड्रिंग का, वो होगा इजिप्ट का। उसके साथ जो नए कई चीजें इस वक्त आ रही हैं, अमेरिका के अंदर डायलॉग ये चल रहा है कि इस चीज में इसराइल के ये सारे इस कॉन्फ्लिक्ट में डेमोक्रेट पार्टी को, जो बाइडन को इसका इल्जाम दिया जा रहा है कि उन्होंने $6 बिलियन ईरान को दिए। जो बाइडन के आने से पहले ईरान के पास सिर्फ 4 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज था, आज उनके पास 70 बिलियन फॉरेन रिजर्व है। पहले अमेरिका अपना तेल खुद यहां से निकालता था, इन्होंने अपना तेल निकालना बंद किया और सबसे ज्यादा पैसा जिन्होंने बनाया वो रशिया और ईरान है। ईरान ने 170 बिलियन तेल से बनाया है। जब जो बाइडन आए थे, ईरान सिर्फ 4.5 लाख पर बैरल्स पर डे निकालता था, आज वो 3 मिलियन बैरल पर डे निकाल रहा है और $170 बिलियन वो तेल को बेच के बना चुका है। तो ये सारा अगर देखा जाए तो जो बाइडन को ब्लेम किया जा रहा है, जो बाइडन इज लुकिंग वीक, अमेरिका लुक्स वीक राइट नाउ। और जो नई कई चीजें इस वक्त अगर देखा जाए तो जिस तरह मैंने कई ममालिक आपको बताया कि मलेशिया, वहां के अनवर इब्राहिम है, वहां के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने हमास के हक में तकरीर की है। कोलंबिया के गुस्तावो पेट्रो हैं, उन्होंने इजराइल को नाजी करार दिया है। इसी तरीके से साउथ अफ्रीका के जो लीडर हैं उन्होंने भी हमास के हक में तकरीर की है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर आपको मैंने बताया है कि वो चाइना जा चुके हैं। भारत जो है वो अपनी एक बैलेंस अप्रोच रख रहा है, फलस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, साथ इजराइल को भी सपोर्ट कर रहा है। जिस तरह वो पहले भी हमेशा भारत कोशिश करता है कि किसी एक ब्लॉक का हिस्सा ना बनाया जाए। अमेरिका में अंदर रिपब्लिकन पार्टी की तीसरी डिबेट 8 नवंबर को मियामी में होने वाली है, जिसमें लग रहा है कि फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं आएंगे। लेकिन इस वक्त, और जो आखिरी खबर आपको बताना चाहूंगा, अब से थोड़ी देर पहले अमेरिका में स्पीकरशिप के लिए इलेक्शन हुए हैं और जिम जॉर्डन जो है इलेक्शन अपना स्पीकरशिप का नहीं जीत सके, दोबारा इलेक्शन होगा। तो ये सारी तफसील आपको ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। देखने वालों से कहूंगा कि आपको साजिद तारड़ साहब की बातें कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर हम तारड़ साहब से रिक्वेस्ट करें कि वो आए और उसके ऊपर अपना ओपिनियन दें, उसके ऊपर अपनी जो सी है वो बात रखें, ये आप कमेंट में बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ये आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।